नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण सोनी और आप सबका स्वागत है स्मार्ट लीगल अपडेट विद एडवोकेट अरुण सोनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 से लेके 113 तक की धाराओं में कौन कौन से क्राइम आते हैं, उन धाराओं में है क्या, इसके विषय में हम एक संक्षिप्त या शॉर्ट चर्चा कर रहे हैं। सेक्शन 107 जिसके अंतर्गत बताया गया है किसी बालक या वृक्क मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो, उसको आत्महत्या के उकसाने के लिए अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 108 जिसके अंतर्गत यदि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास किया जाता है या उकसाया जाता है तो उस व्यक्ति के को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 109 जो कि हत्या के प्रयत्न या हत्या के प्रयास के बारे में बताता है। सेक्शन 109 सब क्लोज 1 के अंतर्गत हत्या का प्रयास करना, वह यदि किसी व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास या ऐसा कोई कृत्य किया जाता है जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता हो, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। वह उसे 10 वर्ष तक की सजा वह जुर्माने दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 110 के अंदर आपराधिक मानववध के बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 1111 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 111 जो कि एकदम न्यूली ऐड हुई है, इसमें संगठित अपराध के बारे में बताया गया है। सेक्शन 112 जिसमें छोटे प्रीटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, छोटे संगठित अपराध के बारे में बताया गया है, जैसे ब्लैकमेलिंग, ब्लैक में टिकट बेचना, जुआ खेलना, सट्टा, छोटी, छीना झपटी, चोरी आदि आते हैं। सेक्शन 112 सब क्लोज 2 के अंतर्गत सजा के बराबरी में प्रावधान किया गया है। यदि ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसे 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 113 जो कि बताता है आतंकवादी कृत्य के बारे में। यदि किसी संगठित होकर भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता या कोई आर्थिक सुरक्षा या विदेश में किसी ऐसे कार्य जो कि आतंकवादी गतिविधियां आती है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 111 से लेकर सेक्शन 113 तक बीएनएस में न्यूली एड किया गया है जो पुरानी आईपीसी में नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह लीगल अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।